जीवन में हमें कई तरह के लोगों से सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमें प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार से हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये वही विषैले लोग होते हैं जिनकी सोच नकारात्मक होती है, जिनकी बातें हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होती हैं और जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। ऐसे लोग न सिर्फ आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि आपके मानसिक शांति को भी छीन लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनसे निपटा कैसे जाए? क्या हमें इनके खिलाफ क्रोधित होना चाहिए? क्या हमें इन्हें उनके ही तरीके से जवाब देना चाहिए? या फिर एक चतुर व्यक्ति की तरह सूझबूझ से काम लेकर इन्हें प्रभावहीन बनाना चाहिए? स्टोइक दर्शन हमें इस बात की समझ देता है कि विषैले लोगों से निपटने के लिए किसी आक्रामक प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही दृष्टिकोण, सही मानसिकता और सही व्यवहार के जरिए हम न केवल ऐसे लोगों से खुद को बचा सकते हैं, बल्कि बिना किसी संघर्ष के उनसे दूरी भी बना सकते हैं। चतुर व्यक्ति जानता है कि इनसे निपटने के लिए ताकत की नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। विषैले लोगों को पहचानना। पहला कदम यह समझना है कि विषैले लोग होते कौन हैं। ये सिर्फ वे लोग नहीं होते जो गुस्से में रहते हैं या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। विषैले लोग अक्सर बहुत मीठे बोल भी बोल सकते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य हमेशा किसी न किसी तरह से आपको मानसिक रूप से कमजोर करना होता है। वे हमेशा आपकी आलोचना करेंगे, भले ही वह आलोचना निराधार ही क्यों ना हो। वे आपकी हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, लेकिन आपकी उपलब्धियों को नकार देंगे। वे आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने आत्मविश्वास को खो दें। चतुर व्यक्ति इन संकेतों को पहचान लेता है। वह जानता है कि विषैले लोग अपनी नकारात्मकता को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि आप उनकी चाल को समझ जाएंगे तो आप उनकी बातों का असर अपने मन पर नहीं होने देंगे। धैर्य और संयम बनाए रखना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित रखना चाहिए। विषैले लोग अक्सर हमें भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि हम गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह दें या कर दें जिसका फायदा वे उठा सकें। लेकिन एक चतुर व्यक्ति इस जाल में नहीं फंसता। वह जानता है कि किसी भी परिस्थिति में शांत रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई विषैला व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश करे तो अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या यह व्यक्ति वास्तव में मेरे समय और ऊर्जा के योग्य है? क्या इसका कोई प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ना चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो शांत रहें और प्रतिक्रिया देने से बचें। स्टोइक दर्शन कहता है कि हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो हमारे नियंत्रण में है, और दूसरों का व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में है। इसलिए चतुर व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले ठहराव लेता है, सोचता है और फिर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचता है। दूरी बनाए रखना और सीमाएं तय करना विषैले लोगों से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है। दूरी बनाए रखना। चतुर व्यक्ति जानता है कि हर किसी के साथ घुलना मिलना जरूरी नहीं होता। वह अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से तय करता है और किसी को भी अपने मानसिक शांति को भंग करने की अनुमति नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे दूरी बना लेना ही सबसे सही कदम होगा। स्टोइक दर्शन में इसे अपरिग्रह कहा जाता है, अर्थात किसी भी अनावश्यक चीज से खुद को अलग कर लेना। यह विषैले संबंधों पर भी लागू होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि दूरी बनाना कायरता है, लेकिन वास्तव में यह आपकी आंतरिक शांति को बनाए रखने की एक चतुर रणनीति है। जब आप किसी विषैले व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं, तो आप अपने दिमाग को अनावश्यक नकारात्मकता से मुक्त कर लेते हैं और अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का अवसर पाते हैं। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना।
विषैले लोगों से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाना कि उनकी नकारात्मकता आपको प्रभावित ही न कर सके। स्टोइक दर्शन में कहा गया है कि आपकी मानसिकता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल होती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपकी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद उसे नुकसान पहुंचाने की अनुमति न दें। इसका अर्थ यह है कि विषैले लोग तभी आपका नुकसान कर सकते हैं जब आप उनकी बातों को अपने मन में स्थान देंगे। अगर आप अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत बना लेंगे तो कोई भी विषैला व्यक्ति आपको मानसिक रूप से कमजोर नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको अपनी सोच को नियंत्रित करना होगा, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में रखना होगा और यह समझना होगा कि किसी भी नकारात्मक टिप्पणी का प्रभाव तभी पड़ता है जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। व्यर्थ की बहस से बचना। विषैले लोग अक्सर तर्क वितर्क और बहस करने की कोशिश करते हैं। वे आपको उकसाते हैं ताकि आप अपने धैर्य को खो दें और उनकी बहस में उलझ जाएं। लेकिन चतुर व्यक्ति जानता है कि हर बहस में पड़ना जरूरी नहीं होता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि मूर्ख लोगों से बहस करना समय की बर्बादी है। जब कोई व्यक्ति तर्कहीन बात कर रहा हो तो उसे जवाब देने के बजाय चुप रहना ज्यादा प्रभावी होता है। एपिक्टेटस ने कहा था, जब कोई आपको अपमानित करे तो याद रखें कि यह केवल उनकी राय है, न कि आपका यथार्थ। इसका अर्थ यह है कि लोग जो भी कहें वह सिर्फ उनकी राय है और उनकी राय से आपकी सच्चाई नहीं बदलती। इसलिए यदि कोई विषैला व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है चुप रहना और उसकी बातों को नजरअंदाज करना। विषैले लोग हर जगह होते हैं, कार्यालय में, परिवार में, दोस्तों के बीच और समाज में। लेकिन एक चतुर व्यक्ति उनसे उलझता नहीं है। वह उनकी चालों को पहचानता है, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, सीमाएं तय करता है और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाए रखता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो हमारे नियंत्रण में है और विषैले लोगों का व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, हम उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम खुद को उनके प्रभाव से बचा सकते हैं। तो अगली बार जब कोई विषैला व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो याद रखें, आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप उनकी चाल में फंस जाएं और अपना धैर्य खो दें, या फिर एक चतुर व्यक्ति की तरह संयम रखते हुए उनसे बिना कोई संघर्ष किए आगे बढ़ जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।